शहर के पास ही में बसा एक हरिपुर नाम का गांव, जहां लोग पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते थे। ना ही वहाँ स्कूल, ना ही वहाँ अस्पताल। बस अपने बीच एक परिवार जिसमें रामू, उसकी बड़ी बेटी कल्पना, उसकी छोटी बेटी सौम्या और उसके पिता रमेश के साथ हंसी खुशी। रामू की एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाए और उन्हें काबिल बनाए, मगर फिर वो एक दिन अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे बात करता है और कहता है, उसके पिताजी उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा? बापूजी, मैं कल्पना और सौम्या को शहर जाकर पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो कुछ करें और काबिल बने। मैं उन्हें शहर जाकर पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा, इन सब का क्या ही फायदा? ये तो पता ही है, हमारे गांव में स्कूल भी नहीं है और हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाना भी मना है। वो क्या ही करेगा पढ़ा के? इतनी बात सुनकर उसका हौसला टूट जाता है और वो निराश भरा चेहरा लेके अपने कमरे की ओर जाने लगता। अगले ही दिन शाम उसे बुलाता है। रामू, हो रामू, इधर आ। कहाँ जा रहा था? मैंने सुना तो अपनी लड़की को पढ़ा रहा है। अरे, क्या कर रहा है पागल? लड़कियों को पढ़ाएगा? कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे, क्या मिलेगा का तुझे लड़कियों को पढ़ा? श्याम के साथ साथ पीछे से मोहन भी हंसने लगता है और उसका मजाक बनाने लगते हैं। इससे बहुत रामू को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये मेरा मसला है और ये मेरा सपना है और ये एक मेरा कर्तव्य भी है कि मैं अपनी लड़कियों को पढ़ाऊँ और पढ़ा लिखा कर उन्हें बड़ा अफसर बनाऊँ। और इतना ही कहकर रामू वहाँ से निकलने लगता है और अपने घर की ओर। रामू के पास एक खेत भी था और वो उसे बेचने का फैसला करता है। वो गांव के एक जमींदार से बात कर कर अपना खेत बेच देता है और वो पैसे लेके बच्चों को लेके शहर की ओर निकल जाता है और शहर में जाकर वो बच्चों का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाता है और वहाँ जाकर वो बहुत मेहनत करता है और रामू की मेहनत और उसका सपना रंग लाता है और उसकी बड़ी बेटी कल्पना पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी छोटी बेटी सौम्या एक डॉक्टर बन जाती है। फिर वो तीनों शहर से गांव जाने लगते हैं और गांव में जब एंटर करते हैं तो बड़ी खुशी हो। देखो पिताजी, मैंने अपना सपना पूरा किया और आज आपकी दोनों लड़कियां काबिल बन चुकी हैं। ये मेरा सपना था और इसे मैंने साकार किया। श्याम और मोहन, देखा, आज मेरा सपना पूरा हो गया और जो तुम कह रहे थे वो तो नहीं हुआ। देखो। और वो दोनों उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि छोटी बेटी सौम्या अपने पिताजी के नाम पे गांव में स्कूल खोलती है, साथ ही साथ और एक हॉस्पिटल भी बनवाती है जिसमें खुद बैठती है और गांव में सबसे आलीशान घर बन जाता है उनका। और उसके बापूजी उससे बड़े खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें।